Hello friends, welcome to the Exampedia, a smarter way of learning. फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा यूपी में जितनी भी परीक्षाएं कराई जा रही हैं, यूपी ट्रिपल एससी के अंडर में जैसे आपकी लेखपाल की परीक्षा है, उसमें कितने नंबर लाने हैं, कितना स्कोर आपका होना चाहिए ताकि आप उसमें सेलेक्ट हो सकें, ये सारा कुछ हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी ने जो पीईटी परीक्षा का आयोजन कराया है उसका प्रारूप क्या है, वह परीक्षा क्यों करा रही है और इस परीक्षा को देने से आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो आइए हम वीडियो को चालू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में पीईटी परीक्षा है क्या। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन ने पीईटी परीक्षा यानी प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट की शुरुआत की थी। यह परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित कराई जाएगी और इसमें आप अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए या सुधारने के लिए आप वर्ष में दोनों बार ही इस परीक्षा को दे सकते हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में बैठने के लिए आपको ट्रिपल सी की अनिवार्यता नहीं है। अब हम यह जान लेते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा जो है उसकी अनिवार्यता क्या है, ठीक है, क्यों वह आवश्यक है, इन चीज़ों पे हम बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के परिधि में जितने भी विभाग आते हैं और उनसे संबंधित जितने भी पोस्ट होते हैं, उन सभी की परीक्षा पदों पर परीक्षा कराने के लिए पीईटी का आयोजन किया जा रहा है। यह परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के रूप में कराया जाएगा, अतः इस परीक्षा के बाद आपको उस पोस्ट के लिए एक मुख्य परीक्षा भी देनी पड़ेगी। तो आपको यह सूचना होना चाहिए कि इस परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा के स्कोर पर ही आपको मुख्य परीक्षा में बुलाया जाएगा और उसी मुख्य परीक्षा के स्कोर पे ही आपका उस पोस्ट पर सिलेक्शन किया जाएगा। तो हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि आपका आयोग के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से पोस्ट हैं। तो आयोग के अंतर्गत देखिए 1900 ग्रेड पे से लेके 4600 ग्रेड पे तक की पोस्ट को सम्मिलित किया गया है। तो यूपी ट्रिपल एससी के जो विभिन्न विभाग हैं उसमें 1900 ग्रेड पे से और लेकर 4600 ग्रेड पे तक के पोस्टों को रखा गया है। दोस्तों, अब यह जान लेते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी परीक्षा का प्रारूप कैसा होगा, यह परीक्षा किस प्रकार से होगी, इन सब बातों पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों, यह हम जानते हैं कि यह परीक्षा वर्ष में 2 बार कराई जाएगी और इस परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे और यह परीक्षा 100 मार्क्स का होगा, यानी 100 अंकों का यह परीक्षा होगा और इस परीक्षा में 120 मिनट आपको समय दिया जाएगा, यानी 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का भी आपको सामना करना पड़ेगा, यानी एक गलत उत्तर देने पे आपके 1/4 अंक वह काट लिए जाएंगे। यह परीक्षा बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे और यह प्रश्न की जो भाषा है वह द्विभाषी यानी बाइलैंग्वेज अर्थात हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा। आयोग के जो सूचना दी गई है उसके हिसाब से माना जाए तो ये इस परीक्षा का जो रिज़ल्ट है वह सितंबर माह में घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों, अब यह जानने की कोशिश करते हैं कि इस परीक्षा के लिए आयु सीमा और योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इस परीक्षा के लिए आपकी आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए और न्यूनतम योग्यता जो इस परीक्षा के लिए मांगी गई है वह 10th या हाई स्कूल पास मांगी गई है। तो यह जाने हमने कि यह परीक्षा में आयु सीमा और योग्यता क्या है।
आइए हम देखते हैं कि यह परीक्षा चर्चा में क्यों है। देखिए, यह परीक्षा जो है 2021 की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा साबित हो सकती है, क्योंकि इसके अंतर्गत सरकार ने पूर्व ही 50,000 पदों को भरने का प्रस्ताव रखा है। ठीक है, और यह परीक्षा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस परीक्षा का रिजल्ट तिथि पर ही आने की संभावना है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव भी निकट हैं। अब दोस्तों हम यह बात कर लेते हैं कि यह परीक्षा में मेंस में चयन कैसे होगा आपका। तो आयोग के अनुसार भविष्य में जितनी भी परीक्षाएं होंगी उन सभी को, जितनी भी वैकेंसी रहेगा उन सभी का 20 गुना UPSSC के PET के रैंक के आधार पर लिया जाएगा। तत्पश्चात अगर हम PET के पूर्व की बात करें तो पूर्व में क्या होता था कि हमारे पास किसी भी वैकेंसी के लिए 20 से 24 लाख अभ्यर्थी होते थे, लेकिन जिनका परिमाण जो है घोषित करने में हमें विलंब होता था, क्योंकि स्टूडेंट की संख्या बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन अगर PET परीक्षा को अगर यहाँ पे कराया जाएगा तो PET परीक्षा कराने से जो मुख्य परीक्षा में 20 से 24 लाख स्टूडेंट होते थे वह घटकर महज 1 लाख के अंदर आ जाएंगे, जिससे चयन की प्रक्रिया तेज होगी और जो भी चीज़ें हैं वह पारदर्शी तरीके से हमारे एग्ज़ाम में होंगे। तो हमने ये देखा कि PET परीक्षा में का प्रारूप कैसा है और किस तरीके से उस परीक्षा को कराया जाएगा। आइए हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो 30,000 ग्रुप C की भर्तियों को हरी झंडी दी गई है उसमें कौन कौन से पोस्ट हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट जो कि सबसे चर्चित है इस समय वह है लेखपाल की। देखा जा रहा है कि लेखपाल के 7,882 पोस्ट आवंटित किए गए हैं। इसके अगर हम 20 गुना की बात करें तो यह होते हैं 1,57,640। और पोस्टों की बात कर लिया जाए तो लिपिक के पोस्ट हैं जो कि 8,555 हैं। लेखा परीक्षा के पोस्ट हैं जो कि 1,303 हैं। ग्राम विकास के पोस्ट हैं जो कि 1,658 हैं। परिवार कल्याण जो कि 9,222 पोस्ट हैं। बाल विकास पुष्टाहार जो कि 3,448 पोस्ट हैं। नगर निकाय जिसके 383 पोस्ट हैं। अगर हम इन सभी की बात करें तो 20 गुना अभ्यर्थियों को हम मुख्य परीक्षा में सम्मिलित करेंगे। तो मुख्य परीक्षा के लिए अगर हम बात करें, जैसे अगर हम यहाँ पे उदाहरण की बात की जाए तो लेखा परीक्षा के 1,303 पोस्ट हैं। तो लेखा परीक्षा के परीक्षक के 1,303 पोस्टों का 20 गुना 26,060 पोस्ट होता है। तो एक अनुमान लगाया जा सकता है कि आपके PET परीक्षा में कितनी रैंक होनी चाहिए। आइए हम देखते हैं कि पुरानी जो वैकेंसियां हैं उसके हिसाब से कितना स्कोर लाना आपको सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो अगर हम पुरानी वैकेंसियों की बात करें, जैसे 2018 में अवर अभियंता की वैकेंसी आई थी, यह थी 1,477 पोस्ट। अगर इसके 20 गुना की बात की जाए तो यह 29,540 पोस्ट होते हैं। तो अगर इस तरीके से हम इन सभी को देखते हैं, जैसे इसमें सबसे कम पोस्ट है मंडी परिषद की। मंडी परिषद में हमने देखा कि 284 पोस्ट हैं और इसके 20 गुना की बात किया जाए तो यह 5,680 पोस्ट होते हैं। तो एक हम अनुमान लगा सकते हैं कि PET परीक्षा में अगर हमारा स्कोर 20,000 के अंदर है तो हम एक मुख्य परीक्षा के लिए अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो यह देख रहे हैं हम कि अगर नई वैकेंसी जो आएंगी उसमें सीटों की संख्या कुछ ज़्यादा ही होंगी, जो कि पुरानी वैकेंसियाँ थीं उससे कुछ ज़्यादा ही सीटें नई वैकेंसियाँ में होंगी। और सभी वैकेंसियों में आपको प्रतिभाग करने के लिए और अच्छे से अच्छे पद पर नौकरी पाने के लिए आपको 20,000 के अंदर रैंक में सम्मिलित होना पड़ेगा। और जहाँ तक बात करें हम लोग इस बार की लेखपाल वैकेंसी की, तो लेखपाल में जैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 60 से 70 नंबर आपको PET परीक्षा में लाना पड़ेगा। आपको
लेखपाल की मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए पीईटी में कम से कम 1.5 लाख रैंक लानी पड़ेगी। तो जो पीईटी के कुछ प्रारंभिक चीज़ें थी जिन्हें आपको जानना आवश्यक था, उसे हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष रखने की कोशिश की है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए धन्यवाद।